Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, and we are here to take a review of the movie Dragon Ball Z, which is being released in India. Finally, the fans are very much awaited. Are you excited for Dragon Ball Z? I can't see you, but I can see right now the theater release is on, and you want to see the excitement? Can I see the excitement? All the best for the movie, and we'll meet here again. बॉल सुपर सब साथ में देखेंगे। We've been wanting Gohan to be in the spotlight, and now he finally got it. और गोहान है मेरा। और गोकू में अभी फाइट चल रही है। गोकू हार गया। सोनी पिक्चर्स ने पहली बार इंडिया में उन्होंने हिंदी में भी लेके आया है और इंग्लिश में भी और जापानीज में भी। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का फैन मीटअप बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मूवी के बाद सोनी ने हमारा इंटरव्यू लिया जिसे मैं अभी आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। इंटरव्यू में बात की गई मूवी को लेके, कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई और ओवरऑल फैंस की जो एक्साइटमेंट थी उसे कवर किया गया, क्योंकि ये पहली मूवी थी एनिमे की जो कि हिंदी में डब हो रही है और सारे लोगों की नजर इसी में थी कि जो पहली एनिमे हिंदी डब मूवी है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। इंटरव्यू का जो पूरा वीडियो है वो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। वहां पर आपको बाकी और भी क्रिएटर्स के जो रिव्यूज हैं मूवीज के बारे में वो भी देखने को मिलेंगे। एंड ये वाला करंट वीडियो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मुंबई मीटअप का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ रिव्यू करेंगे मूवी का, उसकी परफॉर्मेंस का और हिंदी डब का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि मैं अभी बता दूं दोस्तों तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। JJKO 0 की सक्सेस को देखते हुए और हिंदी डब की जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके बाद आइडिया ये था कि बहुत अच्छा अर्न करेगी मूवी, कम से कम 15 करोड़ तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन अभी 1 वीक हो चुका है और अभी भी मूवी ने सिर्फ 3 करोड़ को ही क्रॉस किया है, जो कि सोनी की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों लोग हिंदी डब देखने गए ही नहीं और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो भाई तो अभी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड अभी मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि इस पूरे सितंबर मंथ रेडी रहना ढेरों वीडियोस के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा बातें होंगी इसी मीटअप के बारे में। और मुंबई मीटअप के कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स भी हमने रिकॉर्ड किए हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे हादसे जो हम सभी क्रिएटर्स के साथ वहां पर हुए। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले देखते हैं सोनी के साथ हुआ हमारा इंटरव्यू। सारे के सारे लोग एक साथ इस मूवी को देख रहे थे एंड हम लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से। इट वाज अनाउंस्ड लाइक 2 years बैक कि ये मूवी आएगी एंड हमको ये चीज़ उम्मीद थी कि 1 साल पहले से कि इंडिया में भी आए। फाइनली जब सोनी लेके आया तो सारे फैंस चिल्ला उठे थे। बहुत मजा आया। Okay, finally, that's a good one. So I want to just ask you, like, did the movie meet your expectations? या जैसा मतलब बताया गया था कि जिस तरीके का प्लॉट था इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई जिसके लिए फैंस सालों से तरस रहे हैं। फर्स्ट थिंग वाज कि जो हाईलाइट था हमेशा वो गोकू वेजिटा पे रखा जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें इस मूवी में गोकू वेजिटा में इतना फोकस नहीं था, फिर भी इस मूवी ने इतने लोगों का दिल जीता है। एंड रीज़न इज़ ओनली कि यहाँ पे गोहान जो था, जिसको मतलब सालों से लोग कह रहे हैं कि गोहान सामने आए, गोहान आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10-15 ईयर्स। एंड लास्ट टाइम जब गोहान को मेन हाईलाइट किया गया था, द लास्ट टाइम ही डिफीटेड अ विलन कॉल्ड सेल। एंड जब वापस से हाईलाइट गोहान पे आया है, ही हैज़ अगेन डिफीटेड द विलन कॉल्ड सेल मैक्स। तो यहाँ पे एक हल्का सा नॉस्टैल्जिक फैक्टर आया है कि जिस विलन को हमने लास्ट में देखा था गोहान से लड़ते हुए 15 ईयर्स बैक, वही विलन आज भी गोहान ने उसी को हराया। Wow, that's an amazing. I think this one might be not the spoiler one, but the one which to be noted. And I want to ask you one more question. Like, what are your views on all the characters which are being played in Dragon Ball Z? या तो ड्रैगन बॉल का जो हर कैरेक्टर है वो किसी ना किसी एक स्टोरी बेस पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिकलो को लें, इस मूवी में पिकलो का लाइक हम कहें गोहान के बाद जिसका सेकंड इंपॉर्टेंट रोल था वो पिकलो है। पिकलो इज़ लाइक अ फादर गॉड फादर थिंग। तो वहाँ पे ये चीज़ फैक्टर आता है जैसे हमको हैरी पॉटर में भी देखने को मिलता है, सीरियस ब्लैक हैरी का कनेक्शन, और भी बहुत सारी मूवीज़ में दिखता है जिसमें एक फादर सर कनेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल वी कैन से कि हाँ अगर ये इसके साथ है तो इसमें कोई भी हार्म नहीं हो सकता। इस मूवी में एक सेकंड चीज़ ये है कि जो एंड्रॉइड्स थे देवर बेसिकली रोबोट्स, बट यहाँ पे पूरा उन्होंने फील डाला है कि हाँ जो एंड्रॉइड्स हैं उनकी भी लाइफ है एंड व्हेन दे डाई कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो सारे फैंस उनसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। Thank you so much. That was an amazing review. And if I like to, last but not the least, one question. If I would give a chance, like any character, which character would you choose to play in a real life? In a real life, in our Yeah, real life, yes. I think it should be Gohan because Why so? Gohan is actually an alien.
he is not a Earthian. He's from a Saiyan planet, and he's the only exception Saiyan who is actually a human also. Like all the Saiyans have this need in them, like उनको लड़ना है हमेशा. But that जो गोहान है हमेशा वो ऐसा आदमी इसको हमेशा पीस चाहिए. He is a alien and his blood is like he has to always fight, but still he is doing research in ants and biology and that. So I think अगर वैसा कोई alien species यहाँ आए, यहाँ के लोगों को कुछ सिखा देगा. Development. So you are trying that alien you could be yourself and that you get the power of do everything. Abilities के साथ I am super strong and I have the brain also and I'm in a scientist line also. Okay, so that sounds very perfect and to the mark. Thank you so much for giving such an amazing review of Dragon Ball Z. I hope you always love Dragon Ball Z and hope are you excited for the next series of Dragon Ball Z? Yeah, it will be coming. Like we have the news, we have our sources, guys, and we know like maybe in 2023 we will be getting a new season. That's a big spoiler. Check it out. Thank you so much. Enjoy the day and have a great fun. तो ये था दोस्तों सोनी के साथ हमारा इंटरव्यू। पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखना। और सोनी पिक्चर्स इंडिया को थैंक्स कहना मत भूलना कि उन्होंने इतना ज्यादा एफर्ट दिया सभी क्रिएटर्स के लिए, फैंस के लिए, यहाँ तक कि हिंदी डब जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट को भी करने के लिए। तो जैसा कि रिव्यू में आपने देखा कि मैंने बात की है गोहान और पिकलो के बॉन्ड की, और मैंने उसको थोड़ा सा रेफरेंस दिया है। मैंने वहां पर हैरी पॉटर में जो सीरियस ब्लैक और हैरी का जो कनेक्शन है उससे सिमिलर है गोहान और पिकलो का भी कनेक्शन। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड्स के बारे में बात की गई है कि उनमें बहुत ज्यादा अच्छा वाला एक इमोशनल टच डाला गया है। दोस्तों हम लोगों की ना बॉन्डिंग बन जाएगी उन दोनों एंड्रॉइड से, गामा 1 और गामा 2 से। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छी चीज जो इस मूवी के बारे में थी, जो कि आप स्टार्टिंग में ही नोट कर लेंगे, वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक। बहुत से लोगों ने ड्रैगन बॉल को शुरू किया था देखना ड्रैगन बॉल जी से, जहाँ पे सैयन सागा, नैमेक सागा ये सब चीजें चल रहा था, और उन्हें पहले वाला जो ड्रैगन बॉल का जो पूरी स्टोरी थी वो उनके बारे में उसे नहीं पता था। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एक इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक दिया गया है रेड रिबन आर्मी के बारे में, जिसको किड गोकू ने बचपन में डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन उनका जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर जीरो, वो वहां से बच के निकल गया था। आगे जाके डॉक्टर जीरो ने एंड्रॉइड 17 और 18 को बनाया, 16 को बनाया, उसके बाद सेल को भी डॉक्टर जीरो ने ही बनाया। लेकिन एक बार और गोकू और उसकी टीम ने डॉक्टर जीरो का जो प्लान था उसे फेल कर दिया, यानी कि रेड रिबन आर्मी की जो एक और कोशिश थी दुनिया पर अपना काबू करने की, वो भी गोकू ने फेल कर दी। और अब काफी साल बीत चुके हैं और डॉक्टर जीरो का एक पोता है जिसका नाम है डॉक्टर हीडो, और उसका जो दिमाग है वो डॉक्टर जीरो से भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ये डॉक्टर हीडो अभी सिर्फ 24 साल का है, लेकिन इसके पास 2 डिग्रीज हैं और ये सच में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इतना ब्रिलियंट है कि इसको जेल में डाला गया है इसकी करतूतों की वजह से। रेड रिबन आर्मी का जो पहले वाला लीडर था उसका एक बेटा है जो अभी भी जिंदा है, जिसका नाम है मैजेंटा, और इस मूवी में मैजेंटा ही मेन विलन होने वाला है, जो कि डॉक्टर हीडो को हायर करता है कि मेरे लिए कुछ ऐसी ताकतें बनाओ, कुछ ऐसे एंड्रॉइड्स बनाओ, कुछ ऐसी चीज बनाओ जो कि धरती में जो अभी सबसे ताकतवर लोग हैं ना उनको हरा पाए। और सबसे ताकतवर लोग कौन कौन है? पिकलो, गोहान, गोकू, वेजिटा। लेकिन इनसे भी जो सबसे ऊपर है, जो सबसे पावरफुल है, जिसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, जिसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, वो बंदा है मिस्टर सैटर्न। तो गोकू, वेजिटा, बाकी सबको हराने के लिए ये जो डॉक्टर हीडो है ये गामा 1 और गामा 2 एंड्रॉइड्स बना लेता है। लेकिन मिस्टर सैटर्न इतना पावरफुल है, इसको हराने के लिए तो कोई तगड़ा ही चाहिए ना दोस्तों। तो इसके लिए ये बना के लेके आता है सेल मैक्स, जो कि सेल की तरह ही दिखता है लेकिन काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये बात हो गई विलेन साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं हीरो साइड, यानी कि हमारे गोहान और पिकलो के बारे में। तो शुरुआत में गामा 2 नाम का एंड्रॉइड जो है वो पिकलो पर वार करता है, पिकलो से लड़ता है, और ये गामा 2 ना बहुत क्रेजी टाइप का बंदा है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर टाइप का बंदा है। तो ये पिकलो को हरा देता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिकलो जो है वो शेनरॉन से विश करता है कि मेरा पूरा का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर दो। और मूवी के स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पिकलो का कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा। इतने फनी मोमेंट्स और प्यारी प्यारी मोमेंट्स इसमें डाले गए हैं। और विडल और गोहान जब पैन को स्कूल से लाने का काम पिकलो को देते हैं तो वो बहुत ज्यादा फनी फेसेस बनाता है। अगर हम बात करें गोकू और वेजिटा की, तो वो प्लेनेट बीरस जो है वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं ब्रॉली के साथ में। और बीरस का यहाँ पे इतना प्यारा मोमेंट है ना, देवता बीरस मोहित हो चुके हैं, फिदा हो चुके हैं ब्रॉली की बंदी चिल्लाई पर। और लॉर्ड बीरस जैसे फियरसम कैरेक्टर को ऐसे रूप में देखना सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। थिएटर में सारे लोग ऐसे हंसे, इतना मजा आया सभी के साथ इस चीज को देखने में। अब पूरी मूवी में यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ, जो भी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट और नई लगी हैं, जिसे शेयर करना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप सबको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब आ जाते हैं फाइनल एक्शन के प्लॉट में, जहाँ पर गोहान की बेटी पैन को रेड रिबन आर्मी वाले किडनैप कर लेते हैं, और गोहान और पिकलो अब सामना कर रहे हैं गामा 1, गामा 2 और सेल मैक्स का। गामा 1 एंड गामा 2 एक ऐसे एंड्रॉइड्स हैं दोस्तों जिनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है। ये लोग सुपर हीरोज हैं। तो गोहान और पिकलो से लड़ते लड़ते इनको एहसास हुआ कि यहाँ पर रेड रिबन आर्मी वाले असली में विलेंस हैं, ये लोग गंदा काम कर रहे हैं,
ये लोग छोटे छोटे बच्चे को हर्ट कर रहे हैं, किडनैपिंग करवा रहे हैं। तो गामास जो है वो भी आखिरी में आते आते गोहान और पिकलो के साइड में हो जाते हैं। अब इन सबको मिलके मुकाबला करना होता है सेल मैक्स का। और यहाँ पर कुछ नई चीज आती है दोस्तों, पिकलो के नए फॉर्म को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला था। पिकलो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑरेंज पिकलो में और वो इतना बड़ा भी हो जाता है। उसकी एक बहुत पुरानी वाली सीक्रेट टेक्निक थी जिसमें वो लगभग सेल मैक्स के बराबर का हो जाता है। ये स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन गामा 2 खुद को सैक्रिफाइस कर देता है सभी को बचाने के लिए। और ये वाला जो सीन था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। लेकिन सेल मैक्स के सामने ऑरेंज पिकलो भी कुछ नहीं था और अपनी आंखों के सामने पिकलो को इस तरह पिटता देख, मरता देख गोहान फाइनली अपना असली फॉर्म अनलॉक कर देता है। गोहान के बाल इतने खतरनाक वाले लंबे हो जाते हैं दोस्तों, और लास्ट में हमको देखने को मिलता है ऑरेंज पिकलो और गोहान दोनों साथ में। और ये दोनों इतने मस्त वाले कूल लग रहे थे, मैं क्या बताऊं। सभी लोगों का गला चिल्ला चिल्ला के खराब हो गया था जब गोहान की एंट्री हुई थी इस नए फॉर्म के साथ। ओवरऑल अगर मैं इस पूरी मूवी का एक शॉर्ट समरी में रिव्यू दूं तो हाँ, अगर आप इसकी बस स्टोरी सुन लोगे तो शायद आपको इतना मजा ना आए। आपको कहीं ना कहीं मन में ये आइडिया था कि हाँ चलो गोहान का एक नया फॉर्म आएगा, पिकलो का एक नया फॉर्म आना, ये एक नई चीज है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन फिर भी इसकी जो पूरी स्टोरी है उसे सुन के लोग इतने खुश नहीं होंगे जितनी डीबीएस ब्रॉली में हुए थे। लेकिन जब आप इसे सच में देखने जाओगे तो ये एक अलग ही नया एक्सपीरियंस होगा। एक बिल्कुल नए तरह के वीएफएक्स, नए एनिमेशंस और नए कैरेक्टर्स, नई फॉर्म्स, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर अभी भी आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी और ये थिएटर्स में लगी हुई है तो आज ही जाके इसको पक्का देखना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बहुत जल्द 7 अक्टूबर को मूवी आ रही है वन पीस इंडिया में, जिसके लिए हम लोग दिल्ली में मीटअप करने वाले हैं इस बार। तो आप सब लोग तैयार रहना वन पीस के लिए भी। और इस वीडियो के बाकी के पार्ट्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।